डॉक्टर बर्नेट कहते हैं, और इस बात को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा जो डॉक्टर बर्नेट बोल रहे हैं, he states that in his opinion only 1 in 100 physician takes a case well, and lest we may feel he is cynical, he adds that even this must be a gross overestimation. डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि 100 में से एक आदमी ऐसा होता है, फिजिशियन ऐसा होता है जो केस बढ़िया लेता है। और अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बर्नेट बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो डॉक्टर बर्नेट कह रहे हैं ये भी एक ओवर एस्टिमेशन ही बता रहा हूं मैं आपको, शायद वो 100 में से नहीं 200 में से एक हो। और ये बात अगर कोई कह रहा है तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने स्टूडेंट्स में ये कमी, ये लैक देखा है। इसी चीज को, केस टेकिंग के इसी एक पहलू को उठाते हुए हम बात करते हैं, एक केस टेकिंग में बात करते हैं डॉक्टर पी शंकरन अलाइवनेस की। वो बोलते हैं केस टेकिंग में एज अ फिजिशियन आपके पास अलाइवनेस होनी चाहिए। अब ये अलाइवनेस क्या होती है कि जब तक आप केस टेकिंग ले रहे हैं, जब आपने केस टेकिंग करना स्टार्ट किया, जब आपके पास पेशेंट चल के आ रहा है, उस टाइम से लेकर जब तक पेशेंट आपके चैम्बर से चला जाता है, तब तक आपका एक एक कण, आपका एक एक साउंड सेंसेस, आपकी एक एक दिमाग की एक एक चीज उस पर फोकस करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो किस तरीके से बैठा है, वो किस तरीके से चल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो कितना इंपेशेंस है, वो आराम से बैठा है, वो कैसे बैठा है, वो कहाँ बैठा है, कैसा पंखा प्रेफर कर रहा है, कैसे एसी में बैठना प्रेफर कर रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंडी ज्यादा लग रही है, हर एक चीज। और डॉक्टर शंकरन कहते हैं कि इसी चीज को उन्होंने एक केस में देखा था कि जहां पर वो केस ले रहे थे, पूरा केस उन्होंने एक इंसान का लिया, उन्होंने देखा, सब कुछ किया, उनको लगा नहीं कि उन्होंने केस में कुछ ऐसा मिला कि प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अचानक से वो पेशेंट जब एंड हो रही थी केस टेकिंग, उन्होंने एकदम एंड में जब सारे सवाल कर लिए थे, तो पेशेंट अचानक से अपनी घड़ी की टुवर्ड्स देखता है और बोलता है कि चलिए डॉक्टर साहब फिर चलता हूं मैं। तो डॉक्टर शंकरन हैरान हुए, उन्होंने बोला हाँ ठीक है चले जाइएगा, पर दवाई तो बताने दीजिए मुझे, दवाई तो लेके जाइए, डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए प्लीज, अब चलना है मेरे को। तो वो बोले कि क्या बात है, मतलब कहीं जाना है आपको, कोई काम है आपको, इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? तो पेशेंट बोलता है नहीं डॉक्टर साहब, 11 बज गए हैं, अब मुझे अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है, अगर मैंने अभी खाना नहीं खाया तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं 11 बजे करेक्ट खाना ना खाऊं, 11 बजे मुझे इतनी भूख लगती है डॉक्टर साहब, अगर उस समय खाना ना मिले ना, तो मेरा दिन नहीं अच्छा जाता, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब इस चीज से डॉक्टर शंकरन ने बोला कि उनको एक राह मिली केस में घुसने के लिए, वो एंट्री पॉइंट मिला केस में घुसने के लिए, जो अभी तक पूरी केस टेकिंग में उन्होंने देखा कि कहीं नहीं मिल रहा। जस्ट बिकॉज ही वॉज अवेयर कि वो अपनी घड़ी देख के बार बार जल्दी कर रहा है। आप हो सकता है उस समय टोटलिटी बनाने में लग गए हो, अगर डॉक्टर शंकरन की जगह आप होते वहां पर, तो आपको लग रहा है अच्छा हाँ इसने सब बोल दिया है, कुछ मिल नहीं रहा है, कैसे टोटलिटी बनाऊं, कौन सी रिपोर्टरी यूज करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं। पर डॉक्टर शंकरन ने अपने साउंड सेंसेस, जो कि हनीमैन आपसे बोलता भी है कि केस टेकिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं, उन्होंने वो अलर्टनेस रखी अपने अंदर, और उन्होंने देखा अच्छा ये अपना बार बार घड़ी क्यों देख रहा है। फिर उन्होंने वो इंक्वायर किया उससे कि क्यों आपको कहीं जाना है, कोई आपको जल्दी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, क्यों आप इतना जल्दी कर रहे हैं, कि मैंने दवाई बताई भी नहीं, मैंने दवाई लिखी भी नहीं, मैंने आपसे कुछ बोला भी नहीं, और आप इतना जल्दी कर। इस चीज से देखो केस खुलना चालू हो गया, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स है सल्फर का। 11 AM, एम्प्टीनेस इन स्टमक, कैनॉट टॉलरेट हंगर। इसी को डॉक्टर स्टैंटन कहते हैं अलाइवनेस। Too often we examine a case ploddingly when we should come to it alive in every fiber, keenly and vigorously on the scent. We must time our mood to the exigencies of the occasion, otherwise, symptom of inestimable value will inevitably escape us. वो जो सिम्टम है जिसपे प्रिस्क्राइब करना है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम ढूंढ रहे थे, वो शायद ऐसे ही कहीं एस्केप कर जाएगा और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे।